जिस बस से टुकनी दिल्ली जा रही थी बेटा, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया बेटा। चाची, चाची। ये आ गया। दीपू, गोली के बापू तो कह रहे हैं कि गोली खेत पे नहीं। हाँ चाची, मैं अभी आप ही के खेत से आ रहा हूँ और उसके बाद मैंने गोली को हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कहीं नहीं मिला मतलब? चाचा, चाचा, गोली यहाँ आया क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं आया। पर तू इतनी घबराई हुई क्यों है? दोपहर से घर नहीं लौटा है, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे बहुत घबराहट हो रही है चाचा। भाभी, आपने उसके दोस्तों के घर पूछा है? हाँ भैया, उसके बापू हर जगह उसे ढूंढने गए, पता नहीं कहाँ होगा मेरा गोली। मुझे बहुत डर लग रहा है। और आज वो लाला भी धमकी दे रहा था। धमकी? क्यों? अरे मैंने उसकी शिकायत जो की थी पुलिस में, उसके आदमियों ने बंदूक के साथ मारपीट की थी। अरे लाला कुछ नहीं कर सकता, तू घबरा मत, गोली अपने दोस्तों के साथ होगा। भाभी, सुबह स्कूल गया था तो ठीक था वो? हाँ, पर कुछ परेशान भी था, कुछ पूछो तो कुछ बोलता ही नहीं। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं भैया, मेरा गोली टुकनी से बहुत जुड़ा हुआ था और जब से टुकनी गई है। अरे कानपुर वाली, तू थोड़ा धीरज रख। मैं धीरज कहाँ से रखूं चाचा, मेरे गोली को कुछ हो गया तो। अरे कुछ नहीं होगा गोली को, तू परेशान मत हो, वो जल्दी मिल जाएगा। अरे रंगा, अरे जाओ रे, गांव भर में छान मारो, जाओ सब लोग। मित्रेश बेटा, तू भी जा। जी चाचा, मैं देख के आता हूँ। भाभी आप? तू चिंता मत कर, मित्रेश गया ना उसे ढूंढने। चल चल, हम भी ढूंढते, चला। ये किसकी गाड़ी है? कौन मैडम है? नमस्ते, मैं साक्षी मोहन, यहाँ की नई वीडियो। नमस्ते। अरे देख क्या रहे हो, कुर्सी लाओ ना। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए, थैंक यू। एक्चुअली मुझे सरपंच जी से मिलना था। अच्छा चलिए, हम ले चलते हैं सरपंच जी के घर। ठीक है, हम आते हैं। चलिए तुम हो आओ। नहीं वीडियो मैडम है? विक्रम भैया जरा जल्दी चलो, वो सरपंच जब अपनी इमोशनल स्टोरी सुना के वीडियो को अपनी तरफ कर लेगा तब पहुंचोगे क्या? अरे वकील, तू उतावला बहुत रहता है। सरपंच जी तो अब पत्थर की मूरत बन के रह गए हैं। अब कहाँ बचा उनमें दम किससे गाने सुनने सुनाने का? विक्रम भैया, पुरानी लालटेन है, पुरानी लालटेन, बुझते बुझते भी उजाला कर ही देगी। चलो चलो जल्दी चलो। आपकी बेटी के बारे में पता चला सरपंच जी, बहुत दुख हुआ। कर ही क्या सकते हैं वीडियो साहिबा, यहीं आकर इंसान थक जाता है, टूट जाता है। टुकनी की उम्र ही क्या थी, खेलने खालने के दिन थे उसके। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, एक बेटी हूँ इसलिए ये भी जानती हूँ कि माँ बाप अपनी जिंदगी अपने बच्चों में जीते हैं। उनकी खुशियाँ, उनके सुखों के आसपास ही उनकी जिंदगी होती है। और ऐसे में बच्चों का चले जाना एक ऐसा लॉस है जो कोई नहीं भर सकता। लेकिन फिर भी हिम्मत तो रखनी होगी ना। काहे की हिम्मत? मेरी टुकनी मेरी हिम्मत थी और अब वो ही नहीं रही। क्या हिम्मत दिखाऊं? बस उसी हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना होगा।
टुकनी की यादों, उसके साथ बिताए हर एक अच्छे पल को आपको याद रखना होगा। वो जो करना चाहती थी अब उसे आपको पूरा करना होगा। ठीक कह रही हैं वीडियो साहिबा। टुकनी हमारे बीच में नहीं है तो क्या? हाँ जीते जीते। नमस्ते। वीडियो साहिबा, ये विक्रम बाबू हैं और वो वकील बाबू। ये हमारे पंच है गांव के, और ये हमारी नई वीडियो साहिबा है। जी मैडम। नमस्ते। गांव की सेवा में लगा रहता हूँ मैं तो। अच्छा सरपंच जी, आपका काफी वक्त ले लिया है, अब मैं चलती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरह की हेल्प चाहिए हो तो प्लीज बताइएगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप यहाँ आई। अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको जरूर बोलूंगा। वीडियो साहिबा, आजकल तो मैं पंचायत का काम देख ही नहीं पा रहा हूँ, फिर भी कोई जरूरत पड़ी तो मैं बताऊंगा आपको। उसकी चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप पंचायत नहीं जा सकते तब तक पंचायत के सचिव आपका काम देख सकते हैं। इनफैक्ट वो सरकारी कागजों पर भी अपने साइन कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम। बाकी काम तो हम देख ही लेंगे। बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। बहुत ईमानदार और मेहनती है हमारे विक्रम भैया। ठीक है वीडियो साहिबा, पंचायत का काम ये दोनों देख लेंगे। आप गांव देखना चाहती थी ना, तो मैं आपके साथ चलता हूँ। आप यहीं रुकिए सरपंच जी, हम दिखा देते हैं ना। हाँ। चलिए लाला की दुकान पर चलते हैं। अरे सुनिए ना मैम, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? आपको अगर लाला से कुछ पूछताछ करनी है या उसके खातों की जानकारी लेनी है तो मैं उसे यहीं बुला लेता हूँ। फिर वैसे भी आप यहाँ मेहमान है तो अतिथि देवो भव। देखिए, मैं एक सरकारी अफसर हूँ और यहाँ अपना काम कर रही हूँ। मुझे ना ही आपका ना ही किसी का आतिथ्य चाहिए। पहलवान जी, आप पंचायत का काम देख लीजिए, मैं जरा। मैडम, मैं आपके साथ चलती हूँ। ठीक है, चलिए। आ जाइए। लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना, आया है ऑनलाइन का नया जमाना। हर जरूरत अब होगी पूरी, चाहे हो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। आज की ब्रेकिंग न्यूज, गोली जिसे पूरा गांव इधर उधर ढूंढ रहा है, वो यहाँ छुप कर बैठा हुआ। लेकिन क्यों? ऐसे मत बोलो मिथिलेश भैया। क्यों? टुकनी दीदी की और याद आएगी। याद तो अब हमेशा आएगी गोली। भैया, आपको पता है, जब भी टुकनी दीदी को कुछ सोचना होता था वो यहीं आकर बैठती थी। यहाँ आकर नई नई बातें सोचती थी वो, किशनगढ़ के बारे में, सरपंच जी के बारे में,
अपनी जिंदगी के बारे में। बहुत कुछ करना चाहती थी तेरी टुकनी दीदी, पर अब कुछ नहीं होगा मिथिलेश भैया। भैया कहाँ चली गई टुकनी दीदी? ये मरने के बाद लोग कहाँ चले जाते हैं? पता नहीं गोली। लोग कहते हैं कि मरने के बाद लोग तारे बन जाते हैं। भैया टुकनी दीदी कौन सा तारा होंगी? पता नहीं, और हो सकता है कि टुकनी तारा बनी ना हो। क्या? क्योंकि मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि वो कहीं गई है। वो तुझ में है, मुझ में है, यहीं कहीं है। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो वो मुझे दिखाई देती है। मैं आंखें बंद करूंगा तो मुझे भी दिखाई देंगी? भैया मुझे तो सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है। जब तू वो सब करेगा जो टुकनी दीदी चाहती थी, तब तुझे उसकी आवाज सुनाई देगी, जैसे मुझे देती है। क्या कहती है टुकनी दीदी? वो कहती है कि गोली तू उदास नहीं होना, और मिथिलेश तुम गोली के साथ मिलके वो सब करना जो मैं करना चाहती थी। मैं तो करूंगा भैया, आप करोगे? मैं कैसे करूंगा जब मेरा पार्टनर गोली हर रोज उदास होके यहाँ के बैठ जाएगा? तो उसने तो कहा था ना कि हम दोनों को मिलके सारे काम करने। अब मैं कभी उदास नहीं होऊंगा। और कभी मम्मी पापा को परेशान करके सबसे छुप कर यहाँ नहीं आओगे? नहीं। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। घर चले? वीडियो जी, गांव में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या है तो वो है राशन की। लोगों को पूरा राशन ही नहीं मिलता है। लाला की दुकान के 1000 चक्कर काटते हैं तब कहीं जाकर उनको थोड़ा बहुत अनाज मिलता है। पर ऐसा क्यों? राशन तो रेगुलर आता होगा ना? हाँ आता है मैडम, और ऐसा है कि राशन टाइम पर भी आता है, बढ़ता भी ईमानदारी से है। पर ऐसा नहीं कि कमी पेशी तो घर में भी हो जाया करती है कभी कभार। कभी कभार? वीडियो जी, ये कभी कभार का नहीं, हर बार का झंझट है। राशन की दुकान पर मारपीट, गाली गलौज ये रोज का काम है, और जिनके हक का अनाज है वो उन्हीं को नहीं मिलता। अरे क्यों राय का पहाड़ बना रही है भाभी? वकील साहब ने बताया तो कि कभी कभार ऐसा हो जाता है। बाकी यहाँ पर सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है वीडियो साहिबा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप गांव के लोगों से पूछ सकते हैं। वीडियो जी, मैं भी 4 साल से इस गांव का पंच हूँ। इसी गांव में उम्र निकल गई मेरी। पर ये मैं भी मानूंगा कि जितनी परेशानी अब हो रही है इस राशन के चक्कर में, उतनी तो पहले मैंने भी नहीं देखी। तो पंचायत ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? लाला को बुलाकर कई बार पूछताछ की, पर वो कहता है कि समस्या पीछे से है। राशन वक्त पर आता ही नहीं, तो वो क्या करे? लो जी मैडम, हो गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी। चलिए लाला की दुकान पर चलते हैं। अरे सुनिए ना मैम, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? आपको अगर लाला से कुछ पूछताछ करनी है या उसके खातों की जानकारी लेनी है तो मैं उसे यहीं बुला लेता हूँ। फिर वैसे भी आप यहाँ मेहमान है तो अतिथि देवो भव। देखिए, मैं एक सरकारी अफसर हूँ और यहाँ अपना काम कर रही हूँ। मुझे ना ही आपका ना ही किसी का आतिथ्य चाहिए। पहलवान जी, आप पंचायत का काम देख लीजिए, मैं जरा। मैडम, मैं आपके साथ चलती हूँ। ठीक है, चलिए। आ जाइए। आतिथ्य हिंदी भी सॉलिड है। ये अपनी लंका में आग जरूर लगाएगी। इसके जैसे कितने आए और चले गए वकील। चलो चलो। क्या? अच्छा, अभी? अरे खड़ी फसल में आग लगती कभी देखी है तूने? नहीं लाला जी। तो अब देख ले, ये है खड़ी फसल और आग लगी है मुझ में। आइए आइए, मैं तो धन हो गया सरकार आपको देख के। ऐसा लग रहा कि मानो इस गरीब के घर में माता लक्ष्मी साक्षात प्रकट हुई है सरकार।
बोर्ड पे राशन की डिटेल्स क्यों नहीं है? अब वो दुकान बंद होने का टाइम हो गया ना, इसलिए इसने मिटा दिया, वरना रोज लिखता है। हाँ, रोज रोज लिखता हूँ सरकार। रिकॉर्ड्स दिखाओ। अच्छा सरकार। और आपसे जब पूछा जाए आप तभी जवाब दीजिएगा। जी हाँ। ये हो सरकार। आप आज भी ये सब हाथ से लिखते हैं? वो कंप्यूटर नहीं है ना मैडम, इसलिए। रिकॉर्ड्स के मुताबिक तो यहाँ राशन टाइम से आता है। आता तो है बीडीओ जी, पर जाता कहाँ है ये कोई नहीं जानता। अब आता है और जहाँ जाता है उसका हिसाब तो लिखा है बहू जी, अब आप ही देख लीजिए। यहाँ तो सबके नाम, अंगूठों के निशान, डेट सब कुछ है। सच्चे आदमी को तो सूली पे चढ़ाने की पुरानी आदत है दुनिया को सरकार। लाला हो, विक्रम बाबू हो, वकील साहब हो, इन सबको तो कुछ लोगों ने बदनाम करने की कसम खा रखी है गांव में। अब आप ही इंसाफ करिए सरकार, हमारा भी और उनका भी। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, कल तक वापस आ जाएंगे। मेरा तो हलक से निवाला ही नीचे नहीं जा रहा। भैया ये क्या नई आफत आ गई है गांव में? हमें राशन के ट्रक की मूवमेंट्स को मॉनिटर करना होगा। पर ये होगा कैसे मैडम? पुलिस पीछे जाएगी तो उन लोगों को खबर लग जाएगी और जीपीएस डिवाइस के इस्तेमाल से हम उन्हें ट्रैक करेंगे। और भैया कहाँ के रहने वाले हो? भैया हम एमपी के हैं। जी, सिस्टम फिट हो गया है। हाँ जी, ठीक है। चक्कर 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 गोल चक्कर चक्कर चक्कर। अरे ये दफ्तर, अरे वो दफ्तर, ये बाबू वो बाबू, अरे चक्कर चक्कर, अरे चक्कर के चक्कर में राजू भैया की बढ़ गई शक्कर। अरे राजू, अब दफ्तरों के चक्कर क्यों लगाना, जब अपना काम हो सकता है कहीं से भी और कभी भी। क्या बात कर रही हैं आप? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना से आप विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे राशन कार्ड, पासपोर्ट या प्रमाण पत्रों की जानकारी और समाधान इंटरनेट, मोबाइल या कॉमन सर्विसेज सेंटर से बेहद आसानी से पा सकते हैं। अरे वाह! चक्कर चक्कर, अब कैसे चक्कर, अब कैसे टेंशन, पासपोर्ट हो या हो पेंशन। अब जो भी हो काम कराना, NEGP से आसान बनाना। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान, बनाए लाइफ आसान। विक्रम बाबू, मैं और विक्रम बाबू क्या यहाँ दही बिलो रहे हैं जो तू मक्खन चखने आ गया यहाँ पे? मेरा तो हलक से निवाला ही नीचे नहीं जा रहा। भैया ये क्या नई आफत आ गई है गांव में? कोई आफत नहीं है लाला, और वैसे भी विक्रम के रहते चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। और फिर विक्रमजीत सिंह तो वो आदमी है जो प्यार से किसी के मुंह पे हाथ भी फेर देना तो सारी उंगलियां छप जाती हैं। और फिर ये सरकारी महारानी तो हमसे दुश्मनी लेने चली है। ना विक्रम भैया ना, गलती से भी दुश्मनी की बात सोचना मत। ये सोचो कि दोस्त बनकर इसे कैसे यहां से रवाना किया जाए। भैया तुम अपनी दोस्ती दुश्मनी के फिल्म में कहीं मुझे मत पिटवा देना। पागल है क्या बे? पीडीएस में क्या चलता है किसी को कोई भनक नहीं है। तेरे रिकॉर्ड पक्के हैं। हाँ। और हमारा खेल खरा है।
रहा सवाल इस वीडियो का, तो ऐसे कई आए और कई गए। किसी ने हमारा क्या बिगाड़ लिया? बात तो तुम खरी कह रहे हो विक्रम भैया, पर पता नहीं क्यों मेरी बाईं आंख आज फड़कने लगी। अच्छा, इसका इलाज तो है मेरे पास। क्या विक्रम भैया? वकील, इसकी बाईं आंख फोड़ दे। मस्करी करना तो कोई तुमसे सीखे विक्रम भैया। सिखा दूंगा, चल निकल। कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी विक्रम भैया? दौड़। सच बताऊं, मुझे तो वीडियो से भी ज्यादा डर इन दोनों से लगता है। सारा बना बनाया गेम बिगाड़ देते हैं ये लोग। सरपंच तो बिटिया के दुख में अंधे हो गए हैं। रहा सवाल उस सीकिया पहलवान का, तो उसे नपवाने का इंतजाम भी हो जाएगा। करना तो पड़ेगा। मैडम, एज पर द रिकॉर्ड्स टू राइट क्वांटिटी में राशन किशनगढ़ जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो लोगों तक राशन क्यों नहीं पहुंच रहा है? ये किशनगढ़ के पंच हैं और ये लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए मैडम, मैं तो सिर्फ रिकॉर्ड्स की ही बात कर सकता हूँ, और वो सब आपके सामने है और सब करेक्ट है। मतलब डिपो से राशन चलता जरूर है, लेकिन शॉप तक पहुंचता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि राशन कहीं रास्ते में ही उतार लिया जाता है। तो फिर इस बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं मैडम? हमें राशन के ट्रक की मूवमेंट्स को मॉनिटर करना होगा। पर ये होगा कैसे मैडम? पुलिस पीछे जाएगी तो उन लोगों को खबर लग जाएगी, और जीपीएस डिवाइस के इस्तेमाल से हम उन्हें ट्रैक करेंगे। जी। आपका एक किशनगढ़ का नेक्स्ट पीडीएस कंसाइनमेंट कब जा रहा है? 2 दिन बाद। ओके। जाओ जल्दी जाओ। हो गया चलो बंद। अरे रोको भैया, रोको। क्या है भैया? मुझे अगले गांव तक छोड़ दोगे? बड़ी मेहरबानी होगी। पिछले 2 घंटे से धूप में खड़ा खड़ा जल गया हूँ। चल आजा, बैठ जा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, तुमने ट्रक रोक दिया। कोई बात नहीं भैया, अब मेरा गांव जाना आसान हो जाएगा। और भैया कहाँ के रहने वाले हो? भैया हम एमपी के हैं। खांसी का मरीज हूँ ना, वो रहा मेरा गांव। अच्छा वो? हाँ जी, वहां से तुम्हें ज्यादा दूर भी नहीं पड़ेगा। राम राम भैया। राम राम। राम राम। जी, सिस्टम फिट हो गया है। हाँ जी, ठीक है। अब तक तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। पुलिस? हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। हाथ पकड़ लो साथ चले। देरी ना दीवार कोई जो भी कहो पार से तुम।
बिजली की रफ्तार से तुम सीधे हम तक पहुंचोगे, बिजली की रफ्तार से तुम। हाथ पकड़ लो साथ चले हम राह चले दिन रात चले।